लगातार यूट्यूब कमेंट्स और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर आप लोग कमेंट के माध्यम से कई तरीके के सवाल हमसे पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा सेशन किया जाए। मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा कि वो क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आप लोगों के सवाल रहते हैं और हमारे जवाब रहते हैं। तो हमको भी बिहार चुनाव से पहले वो वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी लेके निकले हैं, उससे जुड़े हुए कई सवाल आए हैं, तो मुझे लगा कि वो आप क्या उन सवालों का जवाब देना चाहिए। मेरे पास यहाँ पर सवाल है कि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? क्या ये यात्रा सफल रही या असफल रही? सबसे पहले दोस्तों तो मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी यात्रा, कोई भी किया हुआ काम असफल नहीं रहता है, उसका कोई न कोई परिणाम ज़रूर आता है। और राहुल गांधी जो ये यात्रा लेके निकले हैं, कई मायनों में ये यात्रा सफल रही है। लेकिन अगर इसका वोटों में ये तब्दील नहीं होता है, तो पॉलिटिकल रूप से ये माना जाएगा कि ये यात्रा बिल्कुल असफल नहीं रही, असफल रही। लेकिन राहुल गांधी की जो छवि बदलने में यात्राओं का बड़ा योगदान रहा है। आपको याद होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इवन लोकसभा चुनाव से लगभग 2 ढाई साल पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जो कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक थी। उसके बाद फिर उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, जिसके बाद से राहुल गांधी की व्यक्तिगत छवि, कांग्रेस पार्टी की छवि में काफ़ी सुधार आया था। और जो पार्टी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 50 सीटों पर सिमट कर रह जाती थी, उसने दुगनी सीटें जीत कर 100 सीटें जीतने में कामयाब रही। कई लोग तो लोकसभा चुनाव में हँसकर मज़ाक उड़ाते थे और बताते थे कि कांग्रेस का लक्ष्य तो 100 का टच करना था, तो 100 वो पा गए, इसलिए वो अपनी जीत की खुशी मना रहे हैं। वहीं बीजेपी के लोगों का ये था कि उनको 400 सीटें आएँगी, तो 400 नहीं आई, 240 आ गईं, तो बीजेपी वाले दुखी हो गए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था कि बीजेपी वाले थोड़े-से लग रहा था कि उनसे बहुत बड़ी उनकी हार हो गई, जबकि ऐसा नहीं था। 240 सीट लाना कोई हार नहीं थी, एक बहुत बड़ी जीत बीजेपी की थी और प्रधानमंत्री अभी आप देख ही रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो कोई भी यात्रा असफल नहीं रहती है। कोई भी यात्रा, अगर राहुल गांधी गए हैं बिहार में, 1300 किलोमीटर की उनकी यात्रा रही, 25 जिलों में वो गए और काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिला कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। अब उस भीड़ को लेकर कई बातें कही जा रही हैं कि उस भीड़ में ज़्यादातर यादव और मुसलमान ही थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के और आरजेडी के जो मूल वोटर हैं, उनमें मुसलमानों की बहुत बड़ी भागीदारी है, ये सभी जानते हैं। आरजेडी के होने के नाते यादवों का एक बहुत बड़ा वर्ग वहाँ पर है। बताया जाता है कि बिहार में 16-17% यादव हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या है। तो राहुल गांधी जिन क्षेत्रों में जा रहे थे, वहाँ पर यादव मुस्लिम का भी काफ़ी देखा जा रहा था कि उनकी भीड़ सड़कों पर आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा संख्या में उस कम्युनिटी के लोग ही आ रहे थे। तो राहुल गांधी गुजर रहे थे, कम्युनिटी कोई भी हो, लेकिन अगर वो बिहार के वोटर हैं, तो राहुल गांधी के लिए अच्छा था। आने वाले समय में देखा जा सकता है कि इस यात्रा की क्या वोटों में कितना तब्दील होता है, क्योंकि 2020 इलेक्शन से पहले कोविड था। कोविड में तो इस तरीके का कोई माहौल देखने को नहीं मिला। अकेले तेजस्वी यादव पूरा जिम्मा सँभाले हुए थे। इस बार उनको बड़े भाई के रूप में राहुल गांधी मिले हुए हैं, तो एक नया माहौल है। राहुल गांधी के आने से ये ज़रूर हुआ है कि बड़े-बड़े देश के नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अखिलेश यादव हों, एमके स्टैलिन हों, तमाम बड़े-बड़े नेता राहुल गांधी की वजह से, वोटर अधिकार यात्रा की वजह से वहाँ पर आए। तो मुझे लगता है कि यात्रा ठीक रही। दूसरा सवाल ये है कि राहुल गांधी को लेकर जनता क्या सोचती है? इस यात्रा ने राहुल गांधी में क्या जोड़ा? तो राहुल गांधी एक बार फिर से नए तरीके से उभर कर आ रहे हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए यात्रा काफ़ी टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है, क्योंकि आने वाले कई विधानसभा चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव से पहले तो राहुल गांधी आपको असम में भी इसी तरीके से दिखाई देंगे, आने वाले समय में बंगाल में भी दिखाई देंगे, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, फिर गुजरात का चुनाव होने वाला है। तो राहुल गांधी आपको अब ऐसे ही दिखाई देते रहेंगे और जिससे राहुल गांधी की छवि और ग्राफ लोकप्रियता धीरे-धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक तो सबसे अच्छी बात उनके पास ये है, अगर उनकी सबसे बड़ी ताकत कही जाए, तो उनके पास उनका उम्र है। प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं, वहीं राहुल गांधी अभी 52-53 साल के हैं। तो राहुल गांधी के पास अभी 20 साल का पॉलिटिकल करियर सामने पड़ा हुआ है। वो मेहनत करेंगे अगर अच्छे से, तो हो सकता है आने वाले समय में उनको इसका परिणाम दिखाई दे।
कांग्रेस पार्टी की सीटें इतनी कम क्यों आती हैं, इसको लेकर भी कई तरीके के सवाल पूछे गए थे। तो यूपी, बिहार में कांग्रेस का डब्बा गोल है। यूपी, बिहार जहाँ से कुल 120 सीटें आती हैं, वहाँ से यूपी, बिहार और बंगाल को अगर जोड़ लिया जाए, जहाँ से लगभग 180 सीटें आती हैं, इन तीनों राज्यों की सीटों की संख्या मिला लिया जाए, तो कांग्रेस पास लोकसभा में महज़ 10 सीट भी नहीं होंगी। तो इसलिए राहुल गांधी का हिंदी हार्टलैंड में इतना मेहनत करना काफ़ी उन कांग्रेस पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर वो इस विधानसभा चुनाव में एक बड़ा करिश्मा करके दिखाते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक यात्रा टर्निंग पॉइंट के तरीके से रहेगी, क्योंकि वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, ये काफ़ी दिलचस्प है। लोगों में मैंने लोगों से बात किया तो लोगों का कहना है कि लोगों में उबाल आ रहा है। लोग इसको लेकर सोचने लगे हैं कि क्या सही में वोटों की धांधली होती है? क्या जैसे पहले बूथ लूट लिया जाता था, क्या आज ईवीएम से या फेक वोटरों को जोड़कर किसी तरीके से तो नहीं किया जाता? कई लोगों के मन में कई तरीके के सवाल राहुल गांधी ने पैदा कर दिया है और लोग सोचने के लिए उस पर मजबूर हो गए हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि वोटर अधिकार यात्रा से प्रशांत किशोर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उनकी जो यात्रा चल रही है बिहार में, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो स्ट्रेटजी थी, उसमें प्रशांत किशोर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो अपनी यात्रा है, वो काफ़ी लोकप्रिय बीच में हो गई थी। अब जब वोटर अधिकार यात्रा आई, उसमें राहुल गांधी खुद लीड कर रहे थे, देश के बड़े-बड़े विपक्ष के नेता उसमें पहुँच रहे थे, तो वो जो वोटर अधिकार यात्रा थी, वो काफ़ी पॉपुलर हो गई और जिसकी वजह से प्रशांत किशोर का थोड़ा-सा जलवा कमज़ोर पड़ा, क्योंकि मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ही चर्चा का विषय बने रहे, जिससे प्रशांत किशोर की थोड़ी-सी लोकप्रियता कम होती दिखाई दी। उसके साथ-साथ ये भी है दोस्तों कि प्रशांत किशोर खुद एक ब्राह्मण जाति से आते हैं और विपक्ष का जो एक वोट है, खास तौर पर प्रशांत किशोर जो मुस्लिम और दलित वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे पिछले कई महीनों से, कई सालों से जो वो लगे हुए हैं, तो इस यात्रा के बाद एक तरीके से मुस्लिम वोट हो या यादव वोट हो या अति पिछड़ा वोट हो या दलित वोट हो, उनके बीच में एक बड़ा संदेश गया है कि उनकी सुनने वाला उनका प्रतिनिधि भी ज़मीन पर उतर चुका है, उनका जनप्रतिनिधि भी ज़मीन पर उतर चुका है, तो जिससे एक बड़ा मैसेज लोगों के बीच में गया है और वो एक तरीके से उनका वोट जुड़ रहा है, एक साथ हो रहा है, जो कि प्रशांत किशोर के आने के बाद लोगों के मन में ये डाउट था कि कहीं हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो हम प्रशांत किशोर को ही वोट न दे दें। एक सवाल प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ ये भी है कि प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ सकते हैं? जी हाँ, सवाल ये है कि प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ सकते हैं? तो प्रशांत किशोर, मेरा जो अपना मानना है कि प्रशांत किशोर ज़्यादातर जेडीयू का खेल खराब करेंगे और बीजेपी का खेल खराब करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो अपनी एक लोकप्रियता है वो शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है और श्रवण वोटरों में ज़्यादा है। जिसके बाद ये दिख रहा है कि प्रशांत जेडीयू जहाँ से चुनाव लड़ेगी, जहाँ से बीजेपी चुनाव में नहीं उतरेगी, वहाँ पर प्रशांत किशोर अगर अच्छा कैंडिडेट देते हैं, तो वो जेडीयू का अच्छा खासा वोट काट सकता है और जहाँ बीजेपी चुनाव लड़ती है, वहाँ पर ये अगर पिछड़ा कार्ड खेल जाएँ या दलित कार्ड खेल जाएँ या मुस्लिम कार्ड खेल जाएँ, तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर वहाँ पर बीजेपी का भी खेल खराब करें। तो मोटा-मोटी ये दिखाई दे रहा है कि इस इलेक्शन में प्रशांत किशोर एनडीए का ज़्यादा वोट काटेंगे और यूपीए का थोड़ा यूपीए माफ़ करिएगा, इंडिया गठबंधन का कम, क्योंकि बड़े-बड़े नेता यूपीए के इंडिया गठबंधन की तरफ से अब मैदान में उतर चुके हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि राहुल गांधी ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, मेरा पसंदीदा सवाल, जो कि मुझे इतने सवालों में सबसे अच्छा जो लगा, वो सवाल है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव का नाम सीएम फेस के लिए प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया? उसके पीछे की वजह कई लोग कई तरीके से बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि जब राहुल गांधी सड़क पर उतरे हुए थे और उनके वोटर काफ़ी चार्ज दिखाई दे रहे थे। आपने देखा होगा कि झंडों की संख्या आरजेडी से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के दिखाई दे रहे थे, क्योंकि झंडे को उठाने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। जो राजद के भी वोटर हैं, जो आरजेडी के भी फॉलोवर्स हैं, मुस्लिम मतदाता हों या यादव मतदाता हों या और भी जातियों के मतदाता हों, उनके बीच में भी राहुल गांधी
के सड़क पे उतरने से काफ़ी जोश था, चार्ज थे वो लोग और जो कांग्रेस के बचे-कुचे ही सही, थोड़े बहुत ही सही लेकिन जो 10% कांग्रेस पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, वो काफ़ी चार्ज दिखाई दे रहे थे, उत्साहित दिखाई दे रहे थे। तो राहुल गांधी ने जब उनसे ये सवाल पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि क्या तेजस्वी यादव को आप सीएम उम्मीदवार मानते हैं? तो राहुल गांधी ने उसका सीधा-सीधा जवाब नहीं दिया। वहीं तेजस्वी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आऊँगा तो मैं ही, मेरे अलावा फेस ही कौन है? तो तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के चेहरा हैं, इसमें किसी को कोई दो मत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का सीधा-सीधा जवाब नहीं दिया, जिसके बाद कई तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं कि क्यों तेजस्वी यादव का नाम राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी के लिए नहीं कहा। अगला सवाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या अगर कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती है, तो क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच में खटपट हो सकता है? क्या दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 400 से ज्यादा सीटें वो लेकर आए हुए थे, तब भी ये बातें उठती थी कि क्या बाकी दल अगर मिलकर क्योंकि आपको मालूम है कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे और उनके साथ एक तरफ बीजेपी थी, दूसरी तरफ लेफ्ट सपोर्ट कर कर सरकार बनाई हुई थी। तो जब सरकार नहीं बनी थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर ही थे, तो लोग कहते थे कि कैसे सब लोग मिलकर चुनाव में जाएंगे और चुनाव जीतने के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा। सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। तब एक बात कहा गया कि राजीव को हटाया जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो बाद में बात की देखी जाएगी। फिलहाल नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती है। तेजस्वी को ये लगता है कि भले कांग्रेस पार्टी का थोड़ा ग्राफ बढ़ जाए, राहुल गांधी थोड़े लोकप्रिय हो जाएं, लेकिन अंततः मुख्यमंत्री बनूंगा मैं, मेरी पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक आने वाले हैं। तो अगर राहुल गांधी थोड़ा सा भौकाल बनाते भी हैं बिहार में आके, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको बनाने की पूरी छूट दी जाए और राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं को पूरी छूट दी जाए। अंत में राज आएगा तो आरजेडी का आएगा, तेजस्वी यादव का आएगा। तो दोस्तों, आज का सवालों और जवाबों का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार आपका अगर कोई सवाल रहेगा तो हमें जरूर भेजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपके नाम के साथ, इस बार तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं सभी लोगों से माफी चाहूंगा क्योंकि सोशल मीडिया पे आप जानते हैं कि लोग अपने नाम बहुत उल्टे सीधे तरीके से लिखते हैं। तो आप अपना पहले नाम लिखिएगा, फिर अपने सवाल भेजिएगा और उसका जवाब हम विशेषज्ञों से बात करके, जनता से बात करके, अपने दोस्तों टीम के लोगों से बातचीत करके और जो मुझे सही जवाब लगेगा वो बीच आपके बीच लेके आऊंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।